अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं किरण खान। आप देख रहे हैं देसी हॉटपॉट यूट्यूब चैनल। आज देसी हॉटपॉट के किचन में बना रही हूं रेस्टोरेंट स्टाइल करेले गोश्त का सालन, जो कि बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इस रेसिपी की एक बहुत ख़ास बात है जो कि मैं आगे चल के बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो जी, ये करेले गोश्त मैंने अपने हाथों से उगाए हुए जो करेले हैं उन करेलों से बनाया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी छत पे बहुत सारी वेजिटेबल्स उगा रखी हैं और उनमें से ये एक करेले भी हैं। मुझे करेले पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये करेले की बेल जो है ये लगाई थी 3 महीने पहले और माशाल्लाह माशाल्लाह से इसमें बहुत फ्रूटिंग हुई है। अभी भी मैंने तकरीबन 2.5 किलो करेले जो हैं वो इस बेल में से तोड़े हैं, जो कि मैं अब आगे रेसिपी में इस्तेमाल करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले भी तकरीबन मैं 3 से 4 बार करेले जो हैं वो हार्वेस्ट कर चुकी हूँ इस बेल पे से। ये 5वीं हार्वेस्टिंग है इस बेल की। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ इस हार्वेस्टिंग की वीडियो भी शेयर की जाए और आप लोगों को बताया भी जाए कि आप लोग किस तरह से घर में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो हैं वो उगा सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका होता है कि बस सीड्स लाएँ और उनको गमले में डालें और उनकी देखभाल करें। 3 महीने बाद आपको इस तरह से अच्छी अच्छी सब्जियां जो है वो मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये देखिए जी, ये मुन्ना सा जो करेला था मेरा मुन्ना सा, इसमें भी कितने सारे बीज हैं। आपने इन करेलों को अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद आपने इनको इस तरह से कट कर लेना है। इनको हल्का हल्का सा छील लेना है। ये देखिए बिल्कुल ऑर्गेनिक ये हमारे जो करेले हैं ये कट के तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये 2 किलो करेले थे और इनको मैंने यहाँ पे नमक लगा के रख दिया है। और चलें जी, अब बनाते हैं, कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकर, क्योंकि हमने करेले गोश्त बनाना है और मेरे पास बीफ का गोश्त है, बड़े का गोश्त है, मेरे पास गाय का गोश्त है। तो वो गलने में ज़रा टाइम लगेगा उसको, तो इसीलिए कुकर में 10 से 15 मिनट में गल के तैयार हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया है तकरीबन आधा कप के करीब और उसमें मैंने तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ की प्याज डालनी है। इन प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है। जब ये हल्के गोल्डन हो जाए तो उसमें डाल देना है 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको आपने कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करना है, ताकि जो अदरक लहसुन की हमक होती है, एक ख़ास कच्चेपन की जो हमक होती है वो ख़त्म हो जाए, बसैन जो होती है। अब उसके बाद मैं इसमें तकरीबन डाल रही हूँ 2 किलो के करीब ये मेरे पास गोश्त है, हड्डी वाला गोश्त है। हड्डी वाला जो गोश्त होता है उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है वो सालन। तो ये मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है और ये जो मैंने प्याज और लहसुन अदरक का जो पेस्ट भून के रखा हुआ था इसमें डाल के अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। नमक मैंने साथ में ही इसमें शामिल कर दिया है ताकि जो नमक है वो गोश्त के अंदर रच बस जाए और फ्लेवर बहुत अच्छा इस तरह से आता है। अब आपने इसको 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब ये देखिए जी, मैंने गोश्त को फ्राई किया है तो ये इस तरह से इसकी लुक आ गई है। इसको तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे करेंगे तो गोश्त और मसाला जल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 दरमियानी साइज़ की टमाटर कट करके रफली कट कर लिए हैं। धनिया पाउडर डाल दिया है 2 चाय के चम्मच। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। और इसमें मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें जो हैं वो मैं डाल रही हूँ इसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच, क्योंकि तकरीबन 2 किलो ही मेरे पास करेले हैं और 2 किलो ही गोश्त है, तो इसीलिए मिर्चें जो है वो बराबर होनी चाहिए। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बिल्कुल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को गोश्त में डालने के बाद इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो मसाला है वो गोश्त के साथ अच्छे से रच बस जाए और भुन जाए। इसमें से एक प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद आपने इसमें 3 कप के करीब पानी डाल देना है, या इतना कि जितने में आपका गोश्त जो है वो गल जाए। अच्छा, कुकर जो है वो हमेशा गोश्त, जो बड़े का गोश्त होता है, गाय का गोश्त होता है, कुकर उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लगाया जाता है। लेकिन फिर भी आप 10 मिनट बाद खोल के चेक कर लीजिए। अगर बछिया का गोश्त होता है तो वो 10 मिनट में गल के तैयार हो जाता है, लेकिन अगर बड़े जानवर का गोश्त है तो उसको 15 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद मैंने इसको खोला था, क्योंकि मेरे पास हड्डी वाला गोश्त था तो मैंने इसको ज़्यादा कुक किया है, क्योंकि करेले गोश्त में जो गोश्त है वो बहुत सॉफ्ट होता है। बहुत हार्ड गोश्त करेले गोश्त में अच्छा नहीं लगता। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे मेरा मसाला जो है वो कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, ताकि तो इसमें पानी है एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि करेले गोश्त के अंदर पानी जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है। अब ये मसाला मेरा बन गया था, उसको मैंने अलग कर दिया है। अब यहाँ पे हम फ्राई करने लगे हैं करेले। 1 खाने का चम्मच मैंने डाला है घी और करेलों को मैंने नमक
से धो लिया है। अच्छे से नमक से धोने के बाद इनको मैंने ड्राई कर लिया था, इनमें से पानी जो है वो खुश्क कर लिया था। और अब इन करेलों को आपने यहाँ पे फ्राई करना है। जैसे कि मैं फ्राई कर रही हूँ, इनको इतना फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए, ये हल्के से गोल्डन से हो जाए और जो ये थोड़े से सूख भी जाए, कम हो जाए। तो यहाँ पे आप इनको हल्की आंच पे जितना पकाएंगे, जितना फ्राई करेंगे, जितना अच्छा से ये गोल्डन होंगे, तो उतनी ही कड़वाहट जो है वो करेले में कम हो जाती है। अब उसके बाद करेले हमने अलग कर लेने हैं और उसमें फिर मैंने 1 चम्मच डाला है घी का, 1 खाने का चम्मच, और उसमें मैं तकरीबन 1 कप के करीब प्याज जो है वो मैं इसमें डाल के फ्राई कर रही हूँ। साथ में ही मैंने इसमें डाल दी हैं 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कर सकते हैं। अब इन दोनों को आपने अच्छे से फ्राई करना है, इतना कि ये हल्के हल्के से सुनहरी हो जाए और हल्के हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए जी, 2 मिनट बाद मेरे प्याज जो है वो इस तरह से तैयार हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि इसमें डाल देने हैं ये जो फ्राई करेले थे हमारे, जितने भी करेले थे ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें डालने के बाद इसको मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ गोश्त का मसाला जो कि मैंने बना के रख लिया था। ये तमाम मसाला जो है वो आपने इसमें शामिल कर देना है, अच्छे तरीके से पोंछ के डाल लीजिएगा। और उसके बाद आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपने इसको काफ़ी देर के लिए मिक्स करना है ताकि करेले, प्याज और जो गोश्त है वो आपस में बिल्कुल रच बस जाए। तो 2 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से मिक्स करने में। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मेरा जो मसाला है वो करेलों और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी। ऑलमोस्ट हमारा सालन जो है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अच्छा जी, ये देखिए 3 मिनट के दम के बाद यहाँ पे मेरा जो मसाला है, जो मेरे करेले गोश्त हैं, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। घी जो है वो ऊपर आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। अब इसमें मैं डालूँगी गरम मसाले का पाउडर। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, रेसिपी मैंने शेयर कर रखी है, तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूँगी। साथ में डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया। गरम मसाला डाल दिया है, इसमें ज़्यादा या कम आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसको कर लीजिए डिश आउट। तो लीजिए जनाब, मेरे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, चटपटे से करेले गोश्त जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इन करेले गोश्त को आप बॉयल राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोगनी नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नॉर्मल चपाती के साथ भी इसको सर्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा मुझे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब आपसे मिलूंगी 2 दिन बाद एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद।